गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी रीडर। ठीक है, आप सभी अपनी हिंदी रीडर की बुक निकाल लीजिए। हिंदी रीडर की बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था ना, कल हमने पढ़ा था बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं और कैसे हम उसको पढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी। जो मैंने होमवर्क दिया था, ये नानी ककड़ी लाई और ये पढ़ने को दिया था, ये आपको नोटबुक में लिखने को दिया था और ये भी पूरा नोटबुक में लिखने को दिया था। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा इट्स ओके, अब हम साथ में पढ़ लेते हैं एक बार और इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। नानी ककड़ी लाई। बबीता की नानी तथा मामी आई, वह गाड़ी पर चढ़कर आई। नानी की साड़ी लाल तथा मामी की साड़ी हरी थी। नानी ककड़ी तथा पपीता लाई। मामी लीची तथा मिठाई लाई। गीता अपनी नीली कमीज पहनकर खीर तथा चपाती बना लाई। चटपटी तरकारी भी बनाई। नानी ने खीर, चपाती तथा तरकारी खाई। सभी को परी की एक कहानी भी सुनाई। ठीक है, ये नानी ककड़ी लाई की हमने कविता पढ़ी, पाठ पढ़ा। अब हम एक गुनगुनाओ कविता बोलेंगे, जो है भाभी वाला चैप्टर। भाभी आई राजनगर से भाभी आई, साथ में टॉफ़ी बर्फ़ी लाई। राजा मुझे बुलाई, मुझे देख ऐसे मुस्काई, जैसे बरसों बाद है आई। भाभी आई बर्फ़ी लाकर मुझे खिलाओ, दीपक को तुम दूर भगाओ, आओ आओ मिलकर गाओ, भाभी आई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने कल नहीं रीड करी वो इसको रीड करेंगे। इन दोनों दोनों पार्ट को पढ़ेंगे और इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखना है, भाभी वाली। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर है, देखो अब आपने क्या सीखा। शब्दों को पूरा करो। ठीक है, ये छतरी है तो मैंने यहाँ पे छतरी लिख दिया। ये सेकंड नंबर वाला आप खुद करेंगे, जब आपसे नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। आप एक बार ट्राई करेंगे, ये जानवर कौन है और यहाँ पे आपको लिखना है। ये हो गया छतरी, ये है थाली, ये है इमली। तो हमने यहाँ पे सभी शब्द बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करके बनाए। अब हम खाली स्थानों में सही शब्द भरते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द गिवन है, इसमें से हमें सही शब्द का चयन करना है और इन रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है डैश हरी थी। क्या हरी थी, खीर या फिर नाशपाती? तो खीर तो हरी नहीं होती, नाशपाती ही होती है ना। सो नाशपाती हरी थी। वैसे इनके आंसर इस चैप्टर में से निकलेंगे और इसमें से भी निकलेंगे, बट हम क्लू के साथ भी इन्हें कर सकते हैं। दादी जी की नई डैश आई। दादी जी की नई क्या आई, बड़ी आई या छड़ी आई? तो कौन आया, दादी जी की नई छड़ी आई। डैश नई जिप पर आई। कौन नई जिप पर आई, गीता। ठीक है, डैश लकड़ी पर बैठी थी। कौन लकड़ी पर बैठी थी, मकड़ी लकड़ी पर बैठी थी। डैश चली गई दीपक जलाओ। कौन चली गई, बिजली चली गई दीपक जलाओ। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 आपने करना है नोटबुक में। नोटबुक नहीं, सब कुछ बुक में करना है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न, नानी किस पर चढ़कर आई थी? आप बताओ, जब नानी आई थी तो किस पर आई थी, गाड़ी पर चढ़कर। यहाँ पे गाड़ी की फ़ोटो भी बनी हुई है। सेकंड, मामी की साड़ी का रंग कैसा था? कैसा था मामी की साड़ी का रंग, हरा था। ठीक है, नानी क्या लाई? नानी क्या लेकर आई थी अपने साथ? नानी अपने साथ पपीता लेकर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट, खीर किसने बनाई? खीर गीता ने बनाई। ठीक है, गीता ने कैसी कमीज पहनी? गीता ने नीले रंग की कमीज पहनी। यहाँ पे नीला रंग भी है ना, नीली रंग की कमीज पहनी। ठीक है,
पेज नंबर 31 पर आप आ जाइए। यहाँ पे लिखा है खेल खेल में शब्द बनाओ, ल से जोड़कर इन शब्दों को पूरा करना है। पहला है बिजली, ठीक है, बिज तो लिखा था, मैंने लाई और ऐड कर दिया बिजली। यहाँ पे क्या आ गया, पीली, नीली, लीची, पीली और खिली, ठीक है। इस तरीके से हमने खेल खेल में नए शब्द बना लिए। अब आप लोग समझो और शब्द सीढ़ी बनाओ। यहाँ पे हमें इनको समझना है और शब्द की सीढ़ी बनानी है। जैसे एक हमें बना के दे रखी है, एक हमें खुद बनानी है। जैसे बर्तन, न पे इस शब्द का अंत हो रहा है ना, तो न से हमने दूसरा शब्द बनाया। नदी, यहाँ पे दै से नया बनाया। दीपक, यहाँ पे कैसे नया बनाया। यहाँ पे जो शब्द का अंत हो रहा है उससे नया शब्द बनेगा। जैसे दीपक कै पे ख़त्म हो रहा है ना, तो कैसे हमने नया शब्द बनाया कविता। ये ता पे ख़त्म हो रहा है तो ता से हमने नया शब्द बनाया ताला। और ये ला पे ख़त्म हो रहा है तो ला से बनाया लाल। तो इस तरीके से शब्दों की सीढ़ी बनाई। एक हमें खुद करना है। ये पे कलम है तो कलम लिखा हुआ है। मैं से क्या हो गया, मटर, ठीक है। यहाँ पे जो टै है इसको आपको खुद ऐसे पेंसिल से कंप्लीट करना है। ये क्या है, रस, रस है ना ग्लास में, सो रस, रै से रस। अब नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो सै से बनेगा, सै से सड़क, ठीक है। तो आपको ये काम अपनी बुक में करना है। आज हमारा बड़ी की मात्रा वाला पार्ट भी पूरा हो गया। आई होप आप सभी अपना काम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने इंग्लिश ग्रामर की जब मैंने वीडियो आपको भेजी है, मैंने उसमें भी बताया है आपको कि आपके नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। सो ये चैप्टर भी एग्ज़ाम में आएगा। सो जिस बच्चे ने भी अपना काम कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ आप अपना काम कंप्लीट करें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।